अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से, सुबह-सुबह आज आप लोगों का भी मैंने कहा चलें थोड़ा-सा चेंज करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने रोज़ घर में तिलावत लगाती हूँ, तो मैंने कहा चलें थोड़ा-सा आज आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मेरे दिन का आगाज़ सुबह कैसे होता है। तो बस जी मैं हस्बैंड वगैरह चले गए हुए थे तो फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि मैंने 2-3 दिन से ये रोप लाइट मंगवाई हुई थी क्योंकि मुझे किचन में थोड़ी-सी लाइटिंग का इशू था। तो मैंने कहा 1-2 दफ़ा हस्बैंड को कहा, उनको टाइम नहीं मिला तो मैंने कहा चलें, हालाँकि मैं कभी ऐसे काम करती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें, काम करने से ही आते हैं, कोई भी काम कोई बंदे ने पहले सीखा हुआ नहीं होता। तो ख़ैर जब भी मैंने जब ये रोप लाइट तो जैसे-तैसे थी, जहाँ तक मुझसे सेट हो सकती थी वो मैंने सेट कर ली, बाकी जो थी वो फिर मैंने रात को हस्बैंड आए थे तो उनसे सेट करवा ली थी। वैसे तकरीबन सेट हो ही गई थी, बस वो जहाँ पे वो उसका स्विच लगता है, वहाँ पे थोड़ी-सी इसकी सेटिंग होने वाली थी। अच्छा फिर जब आपके किचन में मतलब या किसी भी ऐसे हिस्से में लाइट वगैरह मतलब ज़्यादा ब्राइट हो ना, तो फिर आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो वो फिर जब मैंने ये चलाया तो ये मेरी जो मैंने ऊपर हुड लगी हुई है ना, तो पहले तो मैं अपनी तरफ से बड़ा माइंड बना के बैठी हुई थी कि ये तो मैंने क्लीन रखी हुई है। लेकिन जैसे ही रोप लाइट चली और ऊपर इसकी रोशनी पड़ी तो जो उसकी दीवार वाली साइड है वहाँ पे काफ़ी चिकनाई थी। एक्चुअली ना इसकी डीप क्लीनिंग हो नहीं पा रही थी, आहिस्ता-आहिस्ता मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा कर लेती थी लेकिन वो जो एक डीपली होती है ना क्लीनिंग, वो नहीं हो पा रही थी। और ये जब का ये लगा हुआ है हुड तो मैंने इसका ये रैपर वगैरह भी नहीं जो था वो रिमूव किया था। और मुझे ये लगा कि भाई ठीक है, ऊपर से गंदा हो रहा है, जब रैपर उतरेगा तो नीचे से क्लीन होगा, लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी। तो इतनी इसके नीचे मतलब ना एक साइड से ये थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ था, मतलब फट गया हुआ था, तो वहाँ से ही चिकनाई अंदर जाती रही और जाके जो है वो चिपकती रही। और इतनी ज़्यादा मुझे इसके ऊपर तकरीबन मुझे घंटा डेढ़ कल मैंने सुबह इस पे इतनी मेहनत की, आप के सामने है, मैं तो ख़ैर फ़ास्ट मूड में आपको दिखा रही हूँ कि लेकिन मैंने पता नहीं कौन-कौन से जतन किए इसको कल साफ़ करने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत। वही बात हो जाती है ना, अगर आप चीज़ें साथ-साथ मैनेज ना करें, साथ-साथ क्लीन ना करें, तो फिर इसी तरह की आपको जो है वो घंटों खड़े होके एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी नौबत नहीं लेकर आऊँ, लेकिन ये मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि भई इतनी ज़्यादा जो है वो गंदगी अंदर इकट्ठी हो गई होगी। फिर ख़ैर कभी मैं मतलब स्पंज पे वो सर्फ़ वाली टाँकी मतलब वो लगा रही थी, सर्फ़ लगा रही थी। तो कभी मैं दूसरा लिक्विड जो बनाती हूँ मैं, जिसमें मीठा सोडा, नमक और लिक्विड डाल के तो मैं एक वो बना के वो कभी वो लगा रही थी। कभी मैं जो है इस पे थोड़ा-सा मैंने स्पंज पे काला तेल लगाया, मतलब वो दाग जो थे वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ख़ैर मैंने भी कहा कि भई जो मर्ज़ी कर ले, अगर तुम ढीठ हो तो मैं तुमसे भी ज़्यादा ढीठ हूँ। तुम में दागों को मैं जान छुड़ा के फिर मैं साथ-साथ ना टिश्यू का यूज़ कर रही थी। टिश्यू ये कि मैं जो किचन टॉवल जो होता है वो बार-बार ग्रीसी सा हो रहा था। फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, मैं जो रफ़ मैंने टिश्यू रखे हुए होते हैं ना, तो उनसे मैंने जैसे-तैसे ये देखें, थोड़ी बहुत मैंने शक्ल इसकी निकाल ही ली थी, लेकिन अभी उस तरीके से डीप क्लीन अब ये मैंने फिर ये लास्ट में सोचा था कि जब कोई चीज़ जैसे आप पका रहे हो, अक्सर जब प्रेशर चलता है तो उसकी भाप होती है ना, तो ऊपर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। तो बबल्स से और थोड़ा-सा जैसे नहीं पसीना वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब उस टाइम पे फिर ये होगा कि थोड़ी क्योंकि सर्दी है, हर चीज़ ही जमी हुई है, तो वो थोड़ा-सा ना मॉइस्चर हो जाएगा, तो फिर मज़ीद जो है बाकी क्लीनिंग जो है ना मैं तब करूँगी, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं रही। मैंने इतना टाइम लगाया, तकरीबन मैं 8 बजे की स्टार्ट हुई थी और मुझे साढ़े 9 पौने 10 हो गए थे इसी सिर्फ़ इस हुड को साफ़ करने में। मैं अपनी तरफ से ना बड़ा किचन नीट एंड क्लीन कर गई थी कि मैंने कहा अच्छा जी मैंने तो बर्तन वॉश कर लिए हैं, तो अब तो किचन का काम ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैंने जैसे ही ये रोप लाइट लगाई ना, तो वो आज ना मेरे लिए काम बढ़ते ही चले जा रहे थे। फिर मैंने कहा अच्छा अब ऊपर से सारी क्लीनिंग हो गई है, तो अब मैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब ऊपर मैं सफाई कर रही थी तो उसका जो चीज़ें मतलब ऊपर से गंदगी नीचे भी चूल्हे पे गिर रही थी, तो फिर मैंने कहा अब ऊपर मेहनत की है तो चलें तो 5-10 मिनट और लगा के नीचे भी मेहनत कर लेते हैं। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से फिर किचन बिल्कुल मेरा चमक गया था। लाइट चलने से ना आपको बहुत सी चीज़ें जो वाज़िया हो जाती हैं कि आपने कैसी मतलब सफाई रखी हुई है या नहीं रखी हुई। तो
ख़ैर अभी भी मुझे लाइट कम लग रही है, लेकिन ये कि पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। मेबी अब आपको साथ कोई अच्छी वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखें जी, मैंने बाकी किचन सारा नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ था, तो कुछ बेहतर हो गया है। ये वो देखें, उस साइड से अभी रोप लाइट की सेटिंग होने वाली थी, तो वो फिर मैंने कहा हस्बैंड आएँगे तो कर लेंगे, मेरे वैसे भी हाथ और कंधे दर्द करने लगे थे। फिर जी, क्योंकि वैसे अब इस टाइम तक मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी होती है, तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि जल्दी से अब अपने बाकी घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बस जी, यहाँ पे मैंने झटपट जो है, देखने में ऐसे ही लगता है कि मैंने इतनी जल्दी कर लिया है, लेकिन ये है कि टाइम हर चीज़ के लिए, हर काम जो है वो टाइम मांगता है। तो जी बस जी, मैंने कहा पहले मैंने सोचा था आज मैं आपके साथ कोई सुबह की कोई रूटीन शेयर नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि एक रूटीन बन गई हुई है डेली आपके साथ हर चीज़ शेयर करने की। इस टाइम पे भी मैंने तिलावत वगैरह लगाई हुई थी। सारे घर के काम-काज ख़त्म हो करने के बाद फिर जी मेरी बारी आती है नाश्ता करने की, और इस टाइम पे जो है ना, मेरा किसी भी काम एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने सुबह सैंडविच वगैरह बनाए थे, तो हस्बैंड और बेटा नाश्ता करके गए थे, तो वही लेफ़्ट ओवर जो बचे हुए थे, तो फिर मैंने उन्हीं को गरम कर लिया। मैंने कहा अब मज़ीद मेरे से जो है ना, हाँ, क्योंकि इस टाइम पे यकीन करें मेरे हाथों में, हाथ वैसे ही मेरा ठीक नहीं है अभी, और इतना काम करने के बाद ना, कल यकीन करें रात तक कर क्या, रात पूरी मुझे दर्द के मारे ना हाथ के, मुझे नींद ही नहीं आई। बार-बार मतलब फिर मैं बाम भी लगाई, पट्टी भी की, लेकिन उसके बावजूद जो था ना मेरे हाथ में, मतलब मुझे ना चैन भी तो नहीं है ना, हर काम मैंने करना भी होता है, ये नहीं है। और ये लापरवाही की वजह से जो है वो मेरी हुड इतनी ज़्यादा गंदी हो गई हुई थी, और मुझे इतना जो था वो टाइम, अभी भी मैं ना साफ़ करती तो वो मज़ीद गंदी, एक तो नज़र भी बुरा, इफ़ेक्ट भी बुरा पड़ता है, और फिर मुझे खुद भी सुकून नहीं होता कि भई एक चीज़ साफ़ नहीं है, तो फिर मेरा दिल भी नहीं करता। किचन अगर नीट एंड क्लीन ना हो, तो फिर दिल करता ही नहीं है कि किचन में खड़े होके आप काम करें। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं जब भी कोई भी काम कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो साथ-साथ क्लीनिंग कर रही होती हूँ। ये दरअसल ना मैं अपने लिए फ़ायदा कर रही होती हूँ कि बाद में मुझे दोबारा से जो है वो मेहनत ना करनी पड़े। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने बड़ा-सा मग बनाया चाय का, और क्योंकि इस टाइम पे जो है ना, मैं ज़्यादा चाय ही पीती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद शाम को कभी होता है मैं पी लूँ, वरना सारा दिन में फिर मैंने चाय वग़ैरह नहीं पीनी होती। तो बस ये मेरा, मैंने नाश्ता वग़ैरह, नाश्ता तो ख़ैर पहले ही बना हुआ था, तो बस मैंने दोबारा टोस्ट थोड़े से उसको गरम कर लिया, और बाकी मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया। तो ये नीट एंड क्लीन भी ना थोड़ी देर रहता है। अभी मेरे बर्तन लगने वाले थे जो मैंने वॉश किए थे, तो मैंने कहा चलें इतना तो रिलैक्सेशन देती हूँ। किचन भी मैंने वॉश किया था आज, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो मैंने रोप लाइट वगैरह जो पहली वाली थी ना, उसमें बहुत ग्रीस थी, तो वो ज़मीन पे पड़ गिरी, और फिर वैसे भी सफाई पाँव वगैरह लग रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलें आज इसको धो ही लेते हैं। और उसके बाद जी फिर, क्योंकि आजकल मैं दोपहर के टाइम मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ चल रही है, तो नहीं मैं वीडियो बना पा रही हूँ। उसकी 2-3 रीज़न है। एक तो बेटे को पढ़ाना होता है, उसको टाइम देना होता है, और दूसरा ये होता है कि फिर मैं आजकल एक बेटे के स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ, तो उसके ऊपर टाइम लग जाता है। फिर मैं, क्योंकि आज सारा दिन की थकी हुई थी, मैं शाम को जब मैं किचन में आई तो सोच रही थी कि आज क्या पकाऊँ? फ्रीज़र में मैंने कहा यार गोश्त का तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बेटा आया, मुझे कहता है मामा कुछ चिकन बना लें। फिर मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं, चने का पुलाव बना लेते हैं। मतलब मेरा किसी चीज़ में ना वो दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। कभी-कभी होता है ना, आपको समझ नहीं आती कि आज क्या पकाएँ। फिर मैंने ख़ैर फ्रीज़र दोबारा बंद कर दिया, और मैंने कहा चलें आज ऐसा करते हैं, झटपट काम करते हैं, और आज बनाते हैं दाल-चावल। फिर मैं यहाँ पे आ गई किचन में, तो देखने लगी अपनी कैबिनेट में कि आज कौन-सी दाल पकाई जाए। माश की दाल मुझे वैसे अच्छी नहीं लगती है, और खा भी लूँ तो वो क्या होता है कि पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे शुरू से ही, बचपन से ही जब भी मैं ये दाल खाती हूँ ना, वो होता है ना, कभी किसी न किसी चीज़ से आपको थोड़ी बहुत एलर्जी होती है। पहले क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं लोबिया बनाऊँ। लोबिया मतलब कुछ लोग उसको राजमा भी बोलते हैं, कुछ लोबिया भी बोलते हैं। तो मेरा दिल किया, लेकिन वो क्योंकि मैंने भिगोया हुआ नहीं था, तो फिर मैंने उसको नहीं बनाया। तो फिर मैंने मसर निकाल लिए, ये साबुत मसर होते हैं ना, मसर की जो मसूर की दाल भी, कोई मसूर की दाल तो ख़ैर वो दूसरी वाली होती है, इसको साबुत मसर ही बोलते हैं। ये जो दाल है ना, ये बहुत जल्दी बन जाती है, बस इसको भिगोने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो बस फिर मैंने प्रेशर निकाला, प्रेशर निकाल के इसमें मैंने मसूर की, मैं बिल्कुल सिंपल सी दाल बनाती हूँ मसूर की। मैंने 1-2 जगह पे मतलब रेसिपीज़ भी देखी हैं नेट पे, तो वो लोग क्या करते हैं, प्याज़, टमाटर
और ये सारी चीज़ें डालते हैं। मैं दालों में कम ही ये चीज़ें जो है ना, बस ये है कि चने की दाल में डाल लेती हूँ, माश की दाल में टमाटर वगैरह डाल लेती हूँ। तो मतलब ये जो दूसरी दालें होती हैं ना, हाँ, राजमा भी में भी डाल लेती हूँ। तो बाकी ये तो ये जो मूँग मसूर की दाल बनाती हूँ या फिर मैं मतलब ये जो मटर होते हैं ना, इनमें बिल्कुल भी मैं ऐसी कोई दालें जो है वो नहीं, सॉरी, टमाटर और ये चीज़ें नहीं डालती। तो मैं बस ना मैंने क्या किया था कि लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने इसमें सूखा हुआ जो कुटा हुआ धनिया होता है ना, वो नहीं डाला था। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा-सा दूध। दूध डालना क्योंकि मैं बचपन से ही, मतलब जब से मैंने ये कुकिंग स्टार्ट की है, तब से ही मैंने अपनी अम्मी को भी देखा है और अम्मी भी डाला करती थी दूध। उसकी वजह ये होता है कि अम्मी कहती हैं कि मसूर की दाल की तासीर जो है वो थोड़ी गर्म होती है, तो फिर आप इसमें दूध डाल दें ना तो ठीक हो जाता है। तो फिर मैं दूध या दही दोनों में से जो चीज़ भी हो, तो वो मैं लाज़मी डाल देती हूँ। मैं ज़्यादातर दूध ही डालती हूँ, दही वगैरह कम ही डालती हूँ। तो डाल के इसको नॉर्मली जो है ना मैं बॉयल कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। जब वो मतलब हो जाते हैं ना पानी के साथ मसर बिल्कुल मिक्स वाली जो दाल गलती है वो वाली होगी, तो फिर जो है वो मतलब समझें कि वो डन है। ख़ैर बात का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरा जो सबसे मुश्किल काम होता है, कुछ काम होते हैं ना आपको बहुत मुश्किल लगते हैं। ये भी मेरा उनमें से है कि भई आपने अपना मसाला बॉक्स जो रीफ़िल करना था। तो ख़ैर क्योंकि मंथ के स्टार्ट में ही मैंने रीफ़िल किया था, तो उसके बाद अब जाके कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलें दोबारा रीफ़िल कर लेते हैं, और इससे फिर ये भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपके पास कौन-कौन सी चीज़ है और कौन-कौन सी चीज़ जो है वो इस टाइम पे नहीं है। तो यहाँ पे पता नहीं कुछ कैमरा ज़्यादा ही ब्राइट हो गया था, तो फिर मैंने उसकी लाइट को थोड़ा-सा डिम किया कि जो है ना वो ज़्यादा वाइट वाइट सी लाइट आ रही थी, तो चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। तो बस जी इंसान आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ ही सीखता है, और मैं भी सीख रही हूँ। तो मेरे चैनल में आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर किए हैं, तो उनके लिए मैं दिल से थैंक्स कहती हूँ। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ढाई से 3 महीने में मैंने अक्सर लोगों का देखा है चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, लेकिन मेरे तो अभी 200 सब्सक्राइबर, वॉच टाइम भी अभी बहुत कम है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है वो इसको क्या कहते हैं, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। मतलब मतलब आपको अच्छी लगे तो देख लिया करें, अगर नहीं अच्छी लगे तो देखें। ज़बरदस्ती तो इंसान किसी को कुछ नहीं कह सकता। हाँ, रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकता है। हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को नई-नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा सकें, बता सकें। तो कोशिश तो हम लोगों की यही होती है। आगे आप लोगों को हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है। हो सकता है जो मैं चीज़ बना रही हूँ आप लोगों को ना हाँ, अच्छी लगती हो। क्योंकि मैं तो आपको वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो एक मैं मतलब मेरी डेली रूटीन होती है। मैं दिन कैसे स्पेंड करती हूँ, क्या करती हूँ। मेरा इतना बाहर आना-जाना तो होता नहीं है। उसकी वजह यही है कि हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि वो सुबह जाते हैं और रात को आते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है आपने बाहर भी अपने हस्बैंड के साथ ही जाना होता है। ये तो या फिर कोई और घर में हो तो उसके साथ जाए। तो मेरा बेटा है, या मैं होती हूँ या मेरे हस्बैंड होते हैं। तो बेटा मेरा ज़ाहिर है अभी इतना नहीं हुआ कि मैं उसके साथ कहीं बाहर जा सकूँ। वीकेंड का वेट करते हैं, कहीं भी कहीं बाहर जाना हो तो फिर ही जो है। हाँ, उन लोगों के व्लॉग्स मैंने देखा है ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं। जो नई-नई चीज़ें इंटरेस्टिंग, हम हाउसवाइफ्स की तो देखें यही रूटीन होती है, यही चीज़ें होती हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस कोशिश मैं दिखाने की ये करती हूँ कि भाई अपने घर को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को, घर को, हस्बैंड को, अपने काम को। तो ये कि हर हाल में इंसान को जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। तो बस ऐसी हैबिट्स अपनाएँ जिससे आप एक फ्रेश आपको फ़ील आए ना। तो सारा दिन सुस्ती और काहली से पड़े रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने आप को बिज़ी रखें। और मैं नहीं मानती कि घर में जो हाउसवाइफ़ होती हैं तो मैंने सुना है जी सारा दिन जी सोई रहती हैं, कोई काम-काज नहीं करती। मैं तो कहती हूँ उनका वक़्त कैसे गुज़रता है। तो ठीक है, जिनको आदत नहीं होती है काम करने की वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल से मुझे तो सारा दिन मैं कहती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ तो उसके बाद दोबारा कभी होता है किसी दिन मुझे टाइम मिल जाए तो मैं जो है थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे तो यकीन करें मेरी इतनी बिज़ी रूटीन होती है ना कि मुझे बिल्कुल भी अब क्योंकि जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया
से तो बिल्कुल ही जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी टाइम जो है वो मिलता ही नहीं है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी में बर्तन भी वॉश कर लिए, मतलब वही मैं आपको बात बता रही हूँ ना, हम हाउसवाइफ़्स का तो काम रात तक कर सोने तक भी ख़त्म नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ चल रहा होता है। रात को बस लेटने के लिए जा रहे हो तो भी कोई ना कोई काम आपको याद आ जाता है, अच्छा ये तो मैंने कल सुबह कपड़े नहीं प्रेस किए, या कोई ना कोई काम आपका रह ही जाता है। तो हर चीज़ आपके माइंड पे चल रही होती है। तो बस जी, सारे बर्तन धोने के बाद भी फिर ख़्याल आया, अच्छा जी ये पतीली दूध वाली तो रहेगी। ये एक्चुअली मेरे अब्बू जो हैं वो पेशावर से लेकर आए थे, जब वो, मतलब मैं उस टाइम अभी छोटी थी, बहुत पुरानी पतीली है। फिर मेरी अम्मी ने यूज़ नहीं की, उन्होंने बस मेरे वो कहती हैं ना माएँ अक्सर जिनकी तो बेटियाँ होती हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जमा करना शुरू कर देती हैं। तो फिर ये शायद मेरी जहेज़ में सबसे पहली पतीली अम्मी ने यही जो थी वो रखी थी। तो मुझे अभी बहुत पसंद, मैं सिर्फ़ इसको दूध बॉयल करने के लिए रखती हूँ। बस ये है कि इसका हैंडल अब लूज़ हो गया है। अक्सर जो है ना इसके हैंडल की वज़ह से मुझे मेरी उँगलियों में जो है ना वो चोट वग़ैरह लग जाती है। लेकिन ये कि इसका हैंडल ऐसा है कि नया नहीं लग सकता। मैंने 2-3 जगह पे जो है वो ट्राई किया था। बस ये लास्ट में मेरे इस टाइम पे वो स्पीडें होती हैं, हकीकत में भी होती हैं। ऐसी बात नहीं कि मैंने फ़ास्ट मोड पे लगाया है, क्योंकि तकरीबन साढ़े 7 पौने 8 बजे का टाइम था। तो इस टाइम पे ना मेरे बेटे को नींद आना स्टार्ट हो जाती है, वो सोने लग जाता है। तो इस टाइम पे भी वो जाके ना लेट गया हुआ था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जल्दी-जल्दी से जो भी है ना चावल वगैरह तैयार कर लेती हूँ, दाल। अब क्योंकि इसको खिला दूँगी ना तो ये सो जाएगा, लेकिन ये है कि इतना ढीठ है ना कसम से मुझे कभी-कभी इसकी आती है, नींद भी आई होगी और खाना भी नहीं खाएगा, कहता है जी जब तक पापा नहीं आएँगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो बस फिर जी उनका वेट कर रही थी मैं, तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी में खाना रेडी हो ना, वो तो जैसे फिर वो आते हैं ना तो फिर मैं खाना लगा देती हूँ। तो बस ये कि महद ने इस टाइम पे उसको नींद की वज़ह से ना मुझे भी बस होता है कि बस ये जल्दी-जल्दी सोए, और क्योंकि फिर ये सुबह अगर लेट सोता है तो फिर सुबह ये जल्दी उठता नहीं है। तो बस जी यहाँ पे मैंने आज जल्दी-जल्दी काम ख़त्म किया, क्योंकि आज मैं थकी हुई थी। मैं मज़ीद कोई और नए बर्तन में तड़का बनाने की मूड में नहीं थी, तो मैंने कहा चलें अब चावल तो मैं बना ही रही हूँ, तो मैं इसी में मैंने जो था तड़का दाल के लिए तैयार किया। मैंने कोई ख़ास चीज़ तो नहीं डाली थी, प्याज़ ब्राउन करके थोड़ा-सा ऑयल और देसी घी डाल दिया था। इससे ये होता है कि दाल का टेस्ट जो है वो थोड़ा-सा अच्छा आ जाता है। अगर तो मैं टोटली देसी घी में ही तड़का बनाऊँ ना तो मेरा बेटा नहीं खाता। उसको स्मेल आने लग जाती है कि मामा ने देसी घी डाला है। तो वो इस तरह की जो ना हेल्दी और इस तरह की चीज़ें वो उसको जो है ना वो नहीं अच्छी लगती, नहीं सूट करती। तो जी टाइम तकरीबन 7:30 हो गए थे, तो हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे। तो मैंने कहा देखूँ क्या कहते हैं कि शायद कोई आने की उम्मीद हो। तो इतना अंधेरा था, तो मैं अपने बेटे को कह रही थी आज आपने बाहर गैराज की लाइट नहीं ऑन की। तो मुझे आवाज़ नहीं उसने दी, तो मैं आके देखा तो वो अपने टैब में बिज़ी था। फिर मैं इस टाइम पे इसको तंग नहीं इसलिए करती कि चलो जो टाइम गुज़ार ले, वरना अगर मैं इसे टैब भी ले लेती हूँ ना, तो ये सच में जो है वो सोने लग जाता है। तो इतनी देर में ना मैं आपको यकीन करूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद जो थे ना, मेरे हस्बैंड आ गए, और जैसे ही वो आए तो बस उन्होंने चेंज किया, तो मैंने जो था खाना वैसे ऑलरेडी रेडी था, तो मैंने जो है जल्दी-जल्दी खाना लगा दिया। हम मतलब बेटा मेरा तकरीबन सवा 8 बजे तक का जो था ना वो सोने के लिए चला गया था। तो बस जी ये था आज का मेरा व्लॉग, छोटी-सी रूटीन थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे पास तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं, शायद आप लोगों को मेरी ये चीज़ें ना पसंद आ रही हों, लेकिन कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा करने की। लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।